भूस्खलन पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम चीजों पर बात करेंगे, उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ हम सीखेंगे भूस्खलन का परिचय और उसके प्रकार, भूस्खलन के कारण, उसके प्रभाव और होने वाले नुकसान और संकेत, भूकंप के दुष्प्रभावों को कम से कम करने की रणनीतियाँ और भूस्खलन तैयारी और सुरक्षा के उपाय। इस मॉड्यूल को पूरा करने पर आप अलग अलग तरह की भूस्खलन घटनाओं की पहचान कर पाएंगे। वास्तविक भूस्खलन घटनाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर उचित श्रेणी में बांट सकेंगे। भूस्खलन के होने की वजह, विशेषता और प्रभावों के आधार पर भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं के बीच तुलना और अंतर कर पाएंगे। भूस्खलन के जोखिमों को कम से कम करने में अपनाई जाने वाली रणनीतियों के असरदार होने का आकलन कर पाएंगे। आम नागरिकों को सुरक्षा उपायों की जानकारी दे पाएंगे और भूस्खलन स्थिति में स्वयंसेवकों की भूमिका को समझा पाएंगे। आइए अब हम भूस्खलन के बारे में जानते हैं। भूस्खलन का अर्थ किसी पहाड़ी या पर्वत की तीव्र ढलान पर जमीन का बड़ी मात्रा में खिसकना है। यह घटना कभी कभी अचानक और कभी धीमे घटित हो सकती है। भूस्खलन मिट्टी, चट्टान या पेड़ पौधों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण नीचे या बाहर की ओर गति करना है। भूस्खलन को जमीन फिसलना भी कहा जाता है। मानव बस्तियों के पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के लिए भूस्खलन एक बड़ा खतरा है। आमतौर पर ये घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रहती हैं और अलग अलग तरह की स्थलाकृतियों में होती हैं, जिसमें मिट्टी और चट्टान अपने स्थान से खिसक जाती है। आइए हम कुछ सामान्य प्रकार की भूस्खलन घटनाओं के बारे में जानते हैं। आइए हम भूस्खलन के प्रकारों के बारे में जानते हैं। भूस्खलन के 6 प्रकार हैं। ढलान के अनुदिश वक्राकार रूप में फिसलना, रोटेशन स्लाइड, ढलान की दिशा में फिसलना, ट्रांसलेशन स्लाइड, चट्टान का गिरना, चट्टान का फिसलना, पार्श्विक फिसलना और मलबा ढहना। हर प्रकार के भूस्खलन के बारे में जानने के लिए उस पर क्लिक करें। ढलान के अनुदिश वक्राकार रूप में फिसलना, इस तरह के भूस्खलन में जमीन खिसकने वाली सतह अवतलाकार होती है और जमीन किसी अक्ष के परितः घूमते हुए फिसलती है, जो कि जमीन सतह के समानांतर होती है। फिसलने वाली अवतलाकार सतह पर मिट्टी की गति पर गौर करें। ढलान की दिशा में फिसलना, यह तब होता है जब फिसलने वाली सतह तकरीबन सपाट या कुछ लहरदार होती है। यह तब होता है जब भूमि किसी ढलान वाली समतल सतह के ऊपर, नीचे और बाहर की ओर फिसलती है। चट्टान के गिरने का आशय किसी पहाड़ी या तीव्र ढलान से अलग हुए चट्टानी टुकड़े का स्वतंत्र रूप से गिरना है। चट्टान का फिसलना, यह तब होता है जब एक या एक से ज्यादा चट्टानें अपने आधार से खिसक जाती हैं और जमीन पर आकर गिर पड़ती हैं। भूमि पार्श्विक रूप से तब फिसलती है जब मिट्टी किनारों पर फैलने लगती है और यह फैलाव मिट्टी में तनाव के कारण दरार पैदा होने से होता है। इस तरह का भूस्खलन मंद ढलानों या नदी मार्गों में होता है। मलबे का फिसलना, आमतौर पर नदी मार्ग की दिशा में गिरी हुई असंगठित सामग्री के फिसलने से है। ये तेजी से होने वाला भूस्खलन है, जो कि जानमाल दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये तेजी से गति करते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को तबाह करते चले जाते हैं।
इस तरह का भूस्खलन अक्सर बिना किसी चेतावनी के होता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में साल 2021 में आया भूस्खलन इसी का एक उदाहरण है। वर्ष 2021 में हिमाचल के सिरमौर जिले में हुआ भूस्खलन इसका उदाहरण है। आइए अब हम भूस्खलन के कारणों के बारे में जानते हैं। आम तौर पर भूस्खलन प्राकृतिक कारणों से होता है, लेकिन कई मानवीय गतिविधियों का भी इसमें योगदान शामिल हो सकता है। भूस्खलन के प्राकृतिक कारणों में भारी और लंबे समय तक होने वाली बारिश, भूकंप, अपक्षय, अपरदन, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण बल आदि शामिल हैं। मानवीय क्रियाओं से होने वाले भूस्खलन में जंगलों की कटाई, खनन, गलत कृषि पद्धति जैसे काटो और जलाओ कृषि वगैरह शामिल हैं। हर कारण के बारे में ज्यादा जानने के लिए उस पर क्लिक करें। भूस्खलन के प्राकृतिक कारण हैं भारी और लंबे समय तक होने वाली वर्षा और भूकंप। भारी और बटाया लंबे समय तक होने वाली वर्षा से किसी तीव्र ढलान या पहाड़ी क्षेत्र की मजबूती पर असर पड़ता है। वर्षा का पानी मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। मिट्टी पानी को अवशोषित कर लेती है। गीली मिट्टी भारी और ढीली हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह ढीली मिट्टी फिसलना शुरू कर देती है, जिससे भूस्खलन हो जाता है। भूकंप भी दुनिया भर में भूस्खलन होने या चट्टानों के गिरने का एक अहम कारण है। ये जानलेवा होते हैं और इनका पहले से पता लगाना संभव नहीं होता है। भूकंप के कारण दुनिया भर में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। ये जानलेवा होते हैं और इनका पहले से पता लगाना संभव नहीं होता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी की भूपरपटी अपना स्थान बदलती है। ढीली मिट्टी और चट्टानें ढलान की तरफ फिसलना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन होता है। भूस्खलन के मानवजनित कारणों में जंगलों की कटाई, खनन, खराब कृषि पद्धतियां हैं। जंगल की कटाई का अर्थ जमीन से पेड़ों और अन्य प्रकार की वनस्पतियों को साफ करना या काटना है। पेड़ों की मजबूत जड़ें मिट्टी को उसकी जगह रोककर रखने में मदद करती हैं, भले ही वह गीली क्यों न हो जाए। इस प्रकार यह मिट्टी पर गुरुत्व बल का प्रभाव पड़ने नहीं देती है। जब इन पेड़ों को काट दिया जाता है, तो मिट्टी गुरुत्वाकर्षण बल से खुद को फिसलने से बचा नहीं पाती है। मिट्टी अपनी जगह से कहीं आसानी और तेजी से हट जाती है, जिससे जानलेवा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। खनन या चट्टानों के खनन से अर्थ पहाड़ी या पर्वतनीय इलाकों में होने वाले खनन कार्यों से है, जिसमें जमीन से पत्थर और खनिज प्राप्त किए जाते हैं। खनन के कारण जमीन से पेड़ पौधों और वनस्पतियों का सफाया हो जाता है। मिट्टी को अपनी जगह खड़ा रखने वाले पेड़ों के बिना मिट्टी अपनी से कहीं आसानी और तेजी से फिसलने लगती है। कभी कभी खनन की प्रक्रिया में चट्टानों में विस्फोट किया जाता है, जिससे मिट्टी बटा चट्टान की परतों में और ढीलापन आ जाता है। खराब कृषि पद्धतियां जैसे कि काटो और जलाओ कृषि, झूम खेती के कारण भी भूस्खलन होता है। आइए एक वीडियो की मदद से हम किसी आगामी भूस्खलन के संकेतों के बारे में जानते हैं। वीडियो को देखने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करें। पहली बार में दरवाजे या खिड़कियां फंस जाती हैं।
प्लास्टर, टाइल, ईंटों या नींव में नई दरारें पैदा हो जाती हैं। बाहरी दीवारें या सीढ़ियां इमारत से दूर हटना शुरू हो जाती हैं। जमीन या सड़क पर दरारें धीमे धीमे बड़ी होने लगती हैं। ढलान के आधार पर जमीन में उभार दिखना शुरू हो जाता है। झाड़ियां रोकने वाले दीवारें, यूटिलिटी पोल या पेड़ झुक जाते हैं या अलग हो जाते हैं। जमीन से होकर जाने वाली यूटिलिटी लाइनें टूट जाती हैं। जमीन का पानी नई जगहों में सतह पर आ जाता है। आपको एक हल्की मंद मंद ध्वनि सुनाई दी जिसकी आवाज भूस्खलन के निकट आते आते बढ़ती जाती है। जमीन आपके पैरों तले किसी एक दिशा में नीचे फिसलना शुरू हो जाती है। साथ ही पेड़ों से पत्तियों के असामान्य रूप से गिरने पर भी नजर रखें क्योंकि यह संकेत हो सकता है कि भूस्खलन होने ही वाला है। अब आइए जानते हैं कि भूस्खलन कहाँ होता है। भूस्खलन की घटनाएं आम तौर पर पहाड़ी या पर्वतीय इलाकों में देखी जाती हैं। ये घटनाएं तटीय इलाकों और नदी घाटियों में भी हो सकती हैं। ये उन इलाकों में घटित होती हैं जहां जलवायु और वर्षा, आधार चट्टान और मिट्टी की स्थिति और ढलानों के फिसलने की संभावना होती है। आइए अब भूस्खलन से होने वाले असर और नुकसानों के बारे में जानते हैं। भूस्खलन की घटना का हमारी जिंदगियों, आधारभूत संरचना और अर्थव्यवस्था पर सीधा या परोक्ष रूप से असर पड़ता है। ज्यादा जानने के लिए हर इमेज पर क्लिक करें। भूस्खलन की घटना का हमारी जिंदगियों पर सीधा असर पड़ता है। इसमें शारीरिक रूप से अपंग होने, मौत होने और लोगों और जानवरों के चोटित होने का जोखिम होता है। मलबे की वजह से सड़कें, सप्लाई लाइन और पानी की निकासी के रास्ते बंद हो सकते हैं। भूस्खलन की घटनाएं बांध की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। बांध टूटने से ढलान वाले हिस्से में जलाशय की चौड़ाई बढ़ जाती है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इस वजह से नदी घाटियों और नदी धाराओं के मार्गों में रुकावट आ सकती है, जिसकी वजह से काफी बड़ी मात्रा में पानी पीछे लौटता है और फ्लैश फ्लड, अतिबाढ़ की स्थिति पैदा करता है। खेती या जंगल की जमीन की उपजाऊता कम हो जाती है, संपत्ति की कीमत गिर जाती है और राजस्व का नुकसान होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, पानी की गुणवत्ता पर खराब असर पड़ता है और मानवीय कार्यक्षमता का नुकसान होता है। भूस्खलन होने पर इन तरीकों का इस्तेमाल करके नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। आपदा का मानचित्र बनाना, भूमि उपयोग की योजना बनाना, दीवारों को मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा बनाए रखना, सतह से पानी के बहाव को नियंत्रित करना, इंजीनियरिंग ढांचे ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाना और बीमा। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए हर आइकन पर जाकर रोल करें। मुझे सौंपे गए क्षेत्र में जाकर मैं स्थानीय लोगों से मुलाकात करने जा रहा हूं। मैं उन्हें भूस्खलन से सुरक्षित रहने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में कैसे समझाऊं? आपको उन्हें पूरी तरह से जानकारी देनी होगी।
इस जानकारी में आपको उन्हें भूस्खलन होने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताना होगा। क्या आप मुझे उस बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल। अब मैं आपको भूस्खलन के पहले, उसके दौरान और उसके बाद अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में बताता हूँ। ज्यादा जानने के लिए पॉइंटर को ड्रैग करके हर इमेज पर ले जाएं। सबसे पहले मैं आपको भूस्खलन से पहले अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में बताऊंगा। अगर वे किसी उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो उन्हें निकासी योजना तैयार करनी चाहिए। उनसे अपनी संपत्ति की मिट्टी का आकलन करवाने के लिए कहें। इससे उन्हें मिट्टी के संघटन को पहचानने में मदद मिलेगी। साथ ही वे जान पाएंगे कि भूस्खलन होने की स्थिति में यह फिसलने के प्रति कितनी संवेदनशील है। पता लगाएं क्या वे भूस्खलन संभावित इलाके में रहते हैं। आपको उनसे पेड़ और अन्य प्रकार की वनस्पति लगाने के लिए भी कहना चाहिए जो उनकी संपत्ति के ढालों पर मिट्टी को जमाए रखने में मदद करेगी। उन्हें अपने इलाके में होने बदलावों पर भी नजर रखनी चाहिए जिनसे किसी संभावित भूस्खलन की घटना होने का संकेत मिल सकता है। उदाहरण के लिए बाढ़ या दीवारों का झुकना या घर की दीवारों फर्श में दरारें पड़ना। पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने के दौरान उन्हें अपनी गाड़ी की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए और गाना नहीं बजाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चट्टानों में कंपन या पेड़ों में दरार पैदा होने जैसी असामान्य ध्वनियां सुनाई पड़े। ये ध्वनियां भूस्खलन की संभावना का संकेत चिन्ह हैं। स्थानीय लोगों को बताएं कि भूस्खलन के दौरान अगर वे इमारत में फंसे रह जाते हैं, तो उन्हें अंदर ही रहना चाहिए। उनसे कहें कि वे अपने घर से तब तक बाहर न निकलें, जब तक ऐसा करना सुरक्षित न हो। साथ ही उन्हें बताएं कि अगर उनका घर पक्का है, तो घर के अंदर किसी सुरक्षित जगह पर जाकर पनाह लें। लेकिन अगर उनका घर कच्चा है, तो जितनी जल्दी हो सके भागकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अगर वे घर से बाहर हैं, तो उन्हें भूस्खलन होने की विपरीत दिशा में मौजूद सबसे निकट ऊंचे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अगर वे किसी नदी के पास हैं, तो उन्हें उस क्षेत्र को तुरंत खाली करने के लिए तैयार होना चाहिए अगर उन्हें नदी के ऊपरी हिस्से में भूस्खलन होने के संकेत दिखते हैं, क्योंकि भूस्खलन से फ्लैश फ्लड, आकस्मिक बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। उन्हें बताएं कि वे अपने साथ अपने सामान ले जाने की कोशिश न करें और उन्हें उस इलाके को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। अगर कोई गाड़ी चला रहा है, तो उसे सावधान रहना चाहिए और ढह गई सड़कों, कीचड़ और गिरते पत्थरों पर नजर रखनी चाहिए। भूस्खलन होने के बाद लोगों से भूस्खलन वाले इलाके में न जाने के लिए कहें, क्योंकि वहां आगे और भी भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। वे इलाके में सिर्फ तब जाएं, जब ऐसा करना सुरक्षित हो। अगर भूस्खलन की वजह से जमीन का अलग हुआ कोई टुकड़ा किसी बड़ी नदी या झील में जाकर गिरता है, तो उसके बाद बाढ़ आने का खतरा भी रहता है। लोगों से पड़ोसियों, बच्चों और बुजुर्गों की मदद करने के लिए कहें। उन्हें अपने मकान की संरचना को हुए किसी नुकसान का पता लगाना चाहिए। उनसे क्षतिग्रस्त यूटिलिटी लाइनों या पानी के सीवर टूटे होने का पता लगाने के लिए कहें और अगर ऐसा कोई नुकसान हुआ है, तो वे संबंधित एजेंसी को इसकी सूचना देंगे। उन्हें उस इलाके में तुरंत वृक्षारोपण करने के लिए कहें क्योंकि मृदा अपरदन से जमीन की ऊपरी सतह का और ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर गैस की पाइपलाइन टूट जाती है, तो तुरंत मशीन बंद कर दें। जलती हुई आग या गाड़ी के इंजन जैसे चिंगारी के स्रोतों को नियंत्रित करें और बिजली के स्विच का इस्तेमाल न करें।
अगर गैस की लाइन प्लास्टिक की बनी है तो पाइप को छूने या उसके पास आने से स्थैतिक निरावेशन हो सकता है, जिसकी वजह से रिसते हुए गैस के पाइप में आग लग सकती है। खतरे वाले इलाकों से सभी लोगों को तुरंत बाहर निकालें और गाड़ियों और घटना का नज़ारा देख रहे लोगों को उस इलाकों में घुसने से रोकें। घटना की जानकारी यूटिलिटी मेंटेनेंस को तुरंत दें। खुद से मरम्मत करने की कोशिश न करें। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब मैं जाकर स्थानीय लोगों से बात कर सकता हूँ। किसी आपदा या आपातकालीन स्थिति में किसी सरकारी मदद के पहुंचने या बाहरी मदद के सक्रिय होने से पहले समुदाय को ही तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। आपदा आ जाने पर आमतौर पर प्रभावित समुदाय से संबंधित स्वयंसेवक सबसे पहले कार्यवाही करते हैं। अब आइए हम स्वयंसेवकों की भूमिका पर नजर डालते हैं। स्वयंसेवक कई तरह से मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक किसी एजेंसी के लिए समुदाय का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। स्वयंसेवक लोगों तक सरकार की सलाह और चेतावनी पहुंचाने के संदेश वाहक के तौर पर काम कर सकते हैं। स्वयंसेवक प्रभावित इलाके से लोगों को निकालने में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक राहत कैंपों में अपनी विभिन्न सेवाएं दे सकते हैं। स्वयंसेवक यूटिलिटी जनोपयोगी सेवाओं की पुनः बहाली में सरकारी एजेंसियों की मदद कर सकते हैं। सरकार सभी तरह की आम सेवाओं को पहुंचाने में स्वयंसेवकों की मदद ले सकती है। स्वयंसेवक मदद के लिए हमेशा तैयार भले क्यों न हो, लेकिन यह पक्का करना जरूरी है कि वे बचाव कार्यों के दौरान खुद सुरक्षित रहें। इसलिए हमारी सलाह की इमरजेंसी रिस्पांस किट को अपने साथ रखें। आइए जानते हैं कि इस किट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। इमरजेंसी रिस्पांस किट में एक पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस जो कि पॉलीयूरेथेन फोम से बनी एक लाइफ जैकेट है, सोलर बैटरी से चलने वाली एक टॉर्च, कैनवास या चमड़े के बने सेफ्टी ग्लव, पॉकेट नाइफ, प्राथमिक चिकित्सा किट, गैस लाइटर, सीटी, पानी की बोतल, फर्स्ट वॉलंटियर का बैज, रक्सैक और मच्छरदानी। पानी से सुरक्षित रहने वाले कपड़े या बरसाती गम बूट, सेफ्टी गॉगल्स और वाटर राफ्टिंग के लिए सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए। इसी के साथ हम इस मॉड्यूल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आइए हम कुछ अहम बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। भूस्खलन के 6 प्रकार होते हैं। ये हैं रोटेशन स्लाइड, ट्रांसलेशन स्लाइड, चट्टान का गिरना, चट्टान का फिसलना, पार्श्विक फिसलना और मलबा ढहना। आमतौर पर भूस्खलन प्राकृतिक कारणों से होता है, लेकिन कई मानवीय गतिविधियों की वजह से भी भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। मानवीय गतिविधियों की वजह से होने वाले भूस्खलन में जंगलों की कटाई, खनन, खराब कृषि पद्धतियां जैसे काटो और जलाई कृषि आदि शामिल हैं। भूस्खलन की घटनाओं का हमारे जीवन, बुनियादी संरचना और अर्थव्यवस्था पर सीधा या परोक्ष रूप से असर होता है। भूस्खलन होने पर उसके हानिकारक प्रभावों को कई तरह से कम किया जा सकता है। ये प्रकार हैं: भूमि उपयोग की योजना बनाना, दीवारों को अपनी जगह पर खड़ा बनाए रखना, सतह से जल निकासी को नियंत्रित करना, इंजीनियरिंग तरीके से ढांचा बनाना, वनस्पति क्षेत्र को बढ़ाना, बीमा। हमें घर में इमरजेंसी किट जरूर रखनी चाहिए, जिसमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए: बैटरी से चलने वाली टॉर्च, अतिरिक्त बैटरियां, बैटरी से चलने वाला रेडियो, फर्स्ट एड किट और मैनुअल, आपातकालीन खाने में खाने की सील की हुई डिब्बाबंद सूखी चीजें या सूखा नाश्ता और पानी शामिल होता है। वाटरप्रूफ कंटेनर में मोमबत्ती और माचिस, चाकू, क्लोरीन टैबलेट या पाउडर वाला वाटर प्योरीफायर, कैन ओपनर, जरूरी दवाइयाँ, कैश, आधार कार्ड, मोटी रस्सी और डोरियां,
मजबूत जूते होने चाहिए। अब इस विषय पर आपकी समझ को परखने की बारी है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको कम से कम 60% अंक हासिल करने होंगे। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने भूस्खलन पर मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।